Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic, financial function. Financial function means financial decisions. Let's begin. Friends, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेकर के आए हैं फाइनेंशियल फंक्शन और फाइनेंशियल डिसीजन भी इसी के लिए कहते हैं। ये क्या होता है? फाइनेंशियल फंक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। पहला है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तीसरा है डिविडेंड डिसीजंस। ओके, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल को अलग समझेंगे और डिसीजन को अलग समझेंगे। फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि पूरा जो मनी मैनेजमेंट है, बिजनेस को रन करने, ग्रो करने, ऑपरेट करने में जो मनी मैनेजमेंट है वो किस तरह से हम करें जिससे हमारा जो आउटपुट है उसमें कमी ना हो, वृद्धि होती हुई चली जाए, इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाए, तो यही हमारा एक प्रॉपर डिसीजन कहलाएगा। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजंस में 3 डिसीजंस हैं हमारे, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट को सब पार्टों में बांट दिया गया है जो 2-2 हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल रट जाएगी अगर आपने पूरा ध्यान से समझा देन तो गाइस। ओके, पहले ही बात करते हैं। पहला होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस, यानी किसी भी बिजनेस में जब हम उस बिजनेस को रन करते हैं तो हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, और जब कैपिटल की ज़रूरत होती है तो कैपिटल में जो हमारा फाइनेंस है वो किस तरह से सेट किया जाए, यानी ओनर्स फंड कितना हो एंड बोरोड फंड कितना हो। ओके, क्योंकि जितना बोरो फंड होगा उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, और जो ओनर्स फंड होगा उसमें क्या होगा, टैक्स पे करने के बाद में जितना जो कुछ भी बचेगा वो सब किसका होगा, ओनर का होगा। ओके, तो यहाँ पर समझना होगा कि जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक तो हमारा डेब्ट कैपिटल और दूसरा इक्विटी कैपिटल। डेब्ट कैपिटल का मतलब यहाँ पर बोरोड फंड से हो गया, जिसमें डिवेंचर्स होते हैं, बैंक लोन्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ पर हो सकती है, यानी कहने का मतलब जो आउटसाइडर है। ओके, वैसे तो आप प्रीफरेंस के लिए इक्विटी के तुरंत बाद मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनर्स फंड में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखेंगे, इक्विटी के लिए ही रखेंगे, और इक्विटी में भी एक रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, एक डेब्ट और दूसरा इक्विटी। ओके, डेब्ट का फंड एंड इक्विटी का फंड। तो फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं उनमें इसको कैसे करके आप तैयार करोगे, फाइनेंशियल डिसीजन को 3 भागों में बांट दीजिएगा, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। अब फाइनेंसिंग के लिए 2 पार्ट में बांट देंगे, एक तो हमारा डेब्ट एंड दूसरा इक्विटी। इक्विटी में ओनर्स फंड एंड डेब्ट में बोरोड फंड। हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, यानी हमारे पास में जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल को हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करें। तो यहाँ पर 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हमारा कैपिटल बजटिंग, दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल। पहले हम वर्किंग कैपिटल को समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में गाइज, तो जो करंट असेट्स होती हैं उसमें से करंट लायबिलिटी को घटा दीजिएगा, आपको तुरंत कौन सी कैपिटल मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल। मान लीजिएगा सपोज हमारे पास में 10 लाख की कैपिटल है, इस 10 लाख रुपए को किस तरह से हम मैनेज करें कि जिससे वर्किंग कैपिटल में कितना चला जाए, WC में कितना चला जाए, और जो बचे वो कैपिटल बजट बना दिया जाए। ओके, यानी जो हमारे पास में कैपिटल है उसको कहाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पर हमें उस कैपिटल को यूटिलाइज करना है, जिससे हमें अधिक से अधिक बेस्ट ऑप्शन मिल सकें और हम डिसीजन ले सकें, और वो डिसीजंस ऐसे हों जिससे हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं पर अधिक से अधिक आउटपुट निकल सके, यानी हमारे लिए अधिक से अधिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो
यहाँ पर कैपिटल बजटिंग में यानी जो वर्किंग कैपिटल को छोड़ करके शेष कैपिटल है, उस कैपिटल को कौन कौन से ऑप्शंस में हमें लगा देना है, इन्वेस्ट कर देना है, हमें डिसीजन लेना है कि नहीं इस ऑप्शन को हमें चूज करना है। ओके, तो ये हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होता है कि जितना भी हमने अर्न किया है उस अर्न में जो हमने अर्न किया है उसमें कितना पार्ट प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड के रूप में नहीं किया जा रहा है। ओके, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वह अर्निंग का हिस्सा होता है जो होता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, बट उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में ही इसको रोक लिया जाता है। ओके, वो हमारी क्या कहलाती है, रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है डिविडेंड के रूप में। सो गाइज, आपने समझा कि फाइनेंशियल डिसीजंस कितने हैं, 3 हैं। पहला हमारा फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा डिविडेंड। फाइनेंसिंग को भी 2 भागों में बांटा है, बोरोड एंड इक्विटी। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट को भी 2 बांटा है, कैपिटल बजटिंग में और सेकंड वर्किंग कैपिटल में। यानी हमारे पास में जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए है वो वर्किंग कैपिटल में हमें कितना लगा देना है और बजटिंग में कितना कर देना है। बजटिंग का मतलब है कि जो हमारे पास कैपिटल है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, जहाँ से सिक्योर्ड भी रहे वो उतना बजट और हमारे लिए अधिक से अधिक वहाँ से कुछ मिल भी सके। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना और होगा, बीएसटी तो सभी पढ़ाते हैं लेकिन बिजनेस स्टडी को जितना गहनता से आप समझ लेंगे कोई नोट्स उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे जितना आपका समझा हुआ आपके काम में आएगा। वहाँ पर क्या होता है, बुक में अथर्स राइटर्स हैं, उनके अपने थॉट्स हैं और यहाँ पर हमारे अपने थॉट्स हैं। इन थॉट्स को आप यूटिलाइज कीजिए, इन्हीं के बेस पे आप लिखिए, फिर देखिए आपकी मार्किंग कितनी अच्छी आती है। ओके, तो यहाँ पर डिविडेंड जो डिसीजंस होता है वो डिविडेंड का मतलब पहले समझेंगे कि जितना भी हमारा पूरा इनकम का पार्ट है उस इनकम को हमें कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर में ही देना है, लेकिन वो चाहे हम पहले दे दें या बाद में दे दें। बाद में देने का एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर कहीं पर इमरजेंसी आ जाए, कहीं पर बिजनेस में अचानक ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पर हम कोई और प्लानिंग कर बैठे, तो होता तो इक्विटी का ही है। अगर हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया प्लान करते हैं, तो फायदा किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा। सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिविडेंड आफ्टर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के बाद में जो शेष बचता है उसको बाद में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के फेवर में ही होगा। ओके, तो यही हमारी क्या कहलाती है, रिटेन्ड अर्निंग। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट में क्या अंतर है। ये बोथ आर पार्ट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड का ही पार्ट होते हैं जो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉफिट में बदल जाता है, और जिसको रोक लिया जाता है वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है। सो गाइज, यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियल फंक्शंस कितने हैं। 3 फंक्शंस हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज डिविडेंड। ठीक है, और तीनों को 2-2 पार्टों में बांट दिया गया है। पहला ओनर्स एंड बोरोड, दूसरा कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल, एंड थर्ड इज प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे में वीडियो को लाने का पूरा प्रयास करूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा और हो सके तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अभी तो बीएसटी चल रहा है, इसके बाद अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, सारे नोट्स आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।